हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप जानते हैं क्या करना है आपको। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एकदम याद से नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, इससे होता क्या है ना कि जैसे हिंदी मीडियम के चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड होगा, चाहे वो कोई लाइव क्लास हो, कोई अपडेट हो, कोई रिकॉर्डिंग हो, तो उसकी जानकारियां, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करेंगे। बस एक बात का आप खास ख्याल रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पर क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। कौन कौन से स्टेट बोर्ड हैं सर? एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, जाकर के आप चेकआउट कर लें। वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी बाकायदा अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जरा कहानी को शुरुआत देते हैं। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स के अंदर अब जो अपना टॉपिक है, ये इस पूरे प्लेलिस्ट का पहला वीडियो है इस चैप्टर के अंदर का। ठीक है, नाम क्या है? इंट्रोडक्शन एंड हाइगेन्स प्रिंसिपल। इसके अंदर पहले आपको दिया जाएगा बेसिक स्लाइड, फिर करवाऊंगा वेव फ्रंट से इंट्रोड्यूस, फिर करवाऊंगा हाइगेन्स प्रिंसिपल, उसके बाद करवाऊंगा रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेन्स प्रिंसिपल और आखिरी में करवा दूंगा रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेन्स प्रिंसिपल। छोटा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर होने वाला है। ठीक है, तो चले बिना समय लगाए लेकर के आते हैं आपको इसके बेसिक आइडिया के ऊपर। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि लाइट इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, लाइट इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which travels through a medium in the form of transverse wave motion। ये ट्रैवल करती है किसी भी मीडियम में इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स वेव मोशन। अब लाइट जो है ना बेसिकली वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है? इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी होगा और मैग्नेटिक कंपोनेंट भी होगा। और वो ट्रांसवर्स का मतलब बेसिकली क्या होता है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट जो है ना वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं। ठीक है, ट्रांसवर्स का बेसिकली मतलब क्या होता है सर कि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट ये दोनों एक दूसरे के बाकायदा परपेंडिकुलरली मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे के बाकायदा परपेंडिकुलरली मूव कर रहे होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा है बेटा? अब उसके बाद Huygens supposed the existence of hypothetical medium called luminous ether या फिर luminiferous ether filled the entire space। ये हाइगन का हाइपोथेसिस था, उनको ऐसा लगता था, उनका सपोजिशन था ये कि बेसिकली क्या होता है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिकली क्या होता है कि लाइट रेज जो होती है ना वो जिस मीडियम से ट्रैवल कर रही है ना उसको अपन कहते हैं ल्यूमिनिफरस ईथर। ठीक है, उनको ऐसा लगा था। उसके बाद क्या था? असलियत में ऐसा कुछ है नहीं। तो द मीडियम वॉज सपोज्ड, लिखा है वॉज सपोज्ड टू बी मासलेस विद एक्सट्रीमली हाई इलास्टिसिटी एंड वेरी लो डेंसिटी। एक्सट्रीमली हाईली इलास्टिक और बहुत ही कम डेंसिटी, लो डेंसिटी वाला ये मीडियम था ल्यूमिनिफरस ईथर। In this chapter, we shall study the various phenomena related to wave nature of light। यहाँ पे अपन बहुत सारे अलग अलग phenomena पढ़ने वाले हैं which are basically related to wave nature of light। ठीक है, और the branch of physics based on the wave concept of light is called as the wave optics। तो ये इसका बेसिक आइडिया है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको लेकर के चलेंगे इसके अगले वाले स्लाइड पे, जहाँ पे अपन अब देखने वाले हैं वेव फ्रंट को। ठीक है, चले आगे बढ़ जाए। यस सर, बिल्कुल आगे बढ़ जाते हैं। अब आता है वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट का जो बेसिक कॉन्सेप्चुलाइजेशन है वो क्या होता है कि अगर आपने पानी में किसी चीज को मान लो ड्रॉप कर दिया, ठीक है, और अगर आपने उसकी पिक ले ली, क्या बोल रहा हूं, पानी में अगर आपने किसी चीज को ड्रॉप कर दिया तो ये अपने पास हो गया एक पॉइंट सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। ये अपने पास में क्या हो गया सर? एक पॉइंट सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस हो गया है। ठीक है, यस सर, बिल्कुल ठीक है, एक पॉइंट सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस हो गया। और अब क्या होता है ना कि इसके आसपास बेसिकली अगर आपने पिक ले ली ना इसकी, तो आपको समझ में आता है कि इसके आसपास क्या डेवलप होते हैं सर? इसके आसपास डेवलप होते हैं वेव फ्रंट। ठीक है, अगर आपने इसकी एक पिक ले ली है तो आपको समझ में आता है कि इसके आसपास क्या डेवलप हो जाएगा सर? ये जो डेवलप हुआ है ना ये डिस्टर्बेंस का पैटर्न है। ठीक है, जो डेवलप हुआ है ना ये डिस्टर्बेंस का पैटर्न है और इसी डिस्टर्बेंस के पैटर्न को अपन बेसिकली क्या बोल सकते हैं सर? वेव फ्रंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अब ये सब वेव फ्रंट है। ठीक है, मैं मान रहा हूं कि मैं सिर्फ इस वाले वेव फ्रंट की आपसे बात करना चाहता हूं। मान लीजिए कि मैं आपसे सिर्फ इस वाले वेव फ्रंट की आपसे बात करना चाहता हूं, तो आप एक बात देख रहे हैं, वेव फ्रंट पे आने वाला हर एक पार्टिकल सेम फेज में ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, ये वेव फ्रंट है, उस पे एक पार्टिकल ये आ गया, एक पार्टिकल ये आ गया, एक पार्टिकल ये आ गया, एक पार्टिकल ये आ गया। तो कायदे की बात क्या है सर कि वेव फ्रंट पे
कायदे की बात क्या है कि वेव फ्रंट पे आने वाला हर एक पार्टिकल ऑसिलेट करता है सेम फेज में। वेव फ्रंट पे आने वाला हर एक पार्टिकल ऑसिलेट करता है बिल्कुल कायदे से सेम फेज में ऑसिलेट करता है। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई। अब इसी चीज को ना अपन डेफिनेशन में भी यूज कर सकते हैं कि अ वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज द कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स। लोकस का मतलब क्या होता है? लोकेशंस ऑफ मल्टीपल पार्टिकल्स। ठीक है, तो वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज द कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। ठीक है, सारे के सारे पार्टिकल जो है ना वो बाकायदा एक ही फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं। ऑसिलेशन विद हाई फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज वाइब्रेशन। ठीक है, तो या फिर ऑसिलेट कर रहे हैं सेम फेज में। अगर एक पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो इस वेव फ्रंट पे दूसरा पार्टिकल नीचे जा ही नहीं सकता ना। ठीक है, अगर एक क्रस्ट की मैं बात करूं तो क्रस्ट पे जितने पार्टिकल्स आएंगे वो सब ऊपर ही जा रहे हैं ना। एक ट्रफ की बात करूं तो ट्रफ पे जितने भी पार्टिकल्स आएंगे वो सारे के सारे नीचे ही जा रहे हैं ना। क्या ऐसा पॉसिबल है कि क्रस्ट पे एक पार्टिकल है जो नीचे जा रहा होगा? चांस ही नहीं है सर। ठीक है, आई बात समझ? ओके, अब क्या होता है, अगर मैं पानी में इस ऑब्जेक्ट को नहीं फेंकता तो मैं पानी को डिस्टर्ब नहीं करता। ठीक है, और अगर मैं पानी को डिस्टर्ब नहीं करता तो मेरे सामने ऐसी वेव फ्रंट्स बन पाती क्या? माफ कीजिए, नहीं बन पाती। आई मेरी बात समझ में? तो वेव फ्रंट्स को बनाने के लिए डिस्टर्ब करना जरूरी है, और डिस्टर्ब करने के लिए देयर हैज टू बी अ सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स को बनाने के लिए जो सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस चाहिए वो एक पॉइंट सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस चाहिए। ठीक है, तो ये जो वेव फ्रंट आपके सामने बन रहा है ना, दिस इज अ स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, ये जो वेव फ्रंट आपके सामने बन रहा है ना, दिस इज अ स्फेरिकल वेव फ्रंट। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है सर, पूरा फंडा क्लियर है। और ये जो अपने पास में ये है अपने पास में एक पॉइंट सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। बोलो हाँ कि ना? दिस इज अ पॉइंट सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। ठीक है, ये अपने पास में क्या है? ये अपने पास में है एक पॉइंट सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। ये अपने पास में क्या है सर? एक पॉइंट सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो डिपेंडिंग ऑन द शेप, डिपेंडिंग ऑन द shape of the source of light, the wavefront can be of 3 types। ठीक है, पहला होगा spherical wavefront, दूसरा होगा cylindrical wavefront, और तीसरा फिर अपने पास में क्या होगा सर? प्लेन wavefront होगा। ठीक है, इन 3 तरह के wavefronts पे अपन को करना है डिस्कशन, आगे कंटिन्यू। बोलो हाँ कि ना? ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, ये वाला फंडा बाकायदा जानदार शानदार तरह से क्लियर है। ठीक है, चलिए अब जरा ना आप एक बार यहाँ पे देखिए, ये अपने पास में था स्फेरिकल वेवफ्रंट। तो स्फेरिकल वेवफ्रंट कैसे बनेगा? जब कोई पॉइंट सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस हो। ये अपने पास में सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट है। ये कब बनेगा? जब कोई लीनियर सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस हो। और ये प्लेन वेवफ्रंट कब बनेगा? जब सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस बहुत दूर रखा होता है। ठीक है, तो मैं पहले आपसे डिस्कस कर लेता हूं स्फेरिकल वेवफ्रंट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हर वेवफ्रंट तभी नजर आता है, हर वेवफ्रंट तभी बनता है जब कोई सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस हो। ठीक है, पानी में भी वेव्स कब बनेंगी, लहरें कब बनेंगी? जब पानी को डिस्टर्ब किया जाए। रुके हुए पानी पे कोई लहर बनती है क्या? नहीं सर, कोई लहर नहीं बनती। ठीक है, तो स्फेरिकल वेवफ्रंट के लिए क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये है की फीचर जो है इसका, देखो स्फेरिकल वेवफ्रंट के अंदर की फीचर जो है ना वो ये है कि सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस शुड बी पॉइंट सोर्स। ठीक है, जो सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस है ना, दिस शुड बी अ पॉइंट सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपने पास में बन जाएगा पॉइंट सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। ये अपने पास में क्या बन जाएगा? पॉइंट सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। और ये देखो भाई, ये बनेंगी इसकी वेव फ्रंट्स। बोलो हाँ कि ना? यस सर, बात तो बिल्कुल सटीक है। तो ये बन जाएंगी इसकी क्या सर? वेव फ्रंट बन जाएंगी। ये बन जाएंगी इसकी क्या सर? वेव फ्रंट। ठीक है, कोई दिक्कत हो रही क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं हो रही। स्फेरिकल वेव फ्रंट्स होगी। तो ये बनी कब? जब एक पॉइंट सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस आया, जब एक पॉइंट सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस आया। ठीक है, दूसरे वाले पे अपन आते हैं। दूसरा वाला अपने पास में क्या होता है? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ठीक है, दूसरा वाला अपने पास में क्या होता है? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होता है। तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट के लिए आपको ध्यान क्या रखना है कि जो सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस है ना वो अपने पास में लीनियर सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस होना चाहिए। ठीक है, क्या बोला मैंने? कि जो सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस है ना वो अपने पास में लीनियर सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस होना चाहिए। ठीक है, ये अपने पास में होना चाहिए सर लीनियर सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। ठीक है, पक्का? यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। तो देयर शुड बी अ लीनियर सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। जैसे कि मान लीजिए, अब मैं इसको पूरा बनाता हूं तरीके से, 2 मिनट बस ध्यान देना बस। ठीक है, तो ये ठीक है, अब देख क्या होता है ना कि अगर आप गौर करें तो ये मैंने बना दिया है पूरा सिलेंडर क्लोज्ड। ठीक है,
ये मैंने बना दिया है पूरा सिलेंडर क्लोज्ड। अब क्या होता है कि यहाँ पे बीचों बीच निकलता है एक पॉइंट सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, ठीक है, यहां से निकलता है एक पॉइंट सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, कायदे से पूरा एक्सेस बनाते हुए ये निकलेगा अपने पास में एक पॉइंट सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है ना, ये अपने पास लीनियर सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस था, तो ये लीनियर सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस की बन जाएंगी सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में, तो ये जो आपके सामने बन रहा है ना, दिस इज अ सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, और ये जो अपने पास में बन रहा है दिस इज अ लीनियर सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, ठीक है। ये जो अपने पास में बन रहा है दिस इज अ लीनियर सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है, तीसरा क्या होता है, प्लेन वेव फ्रंट। तो प्लेन वेव फ्रंट में ऐसा होता है कि जैसे लाइट रेज बहुत दूर से भी आ रही है, मान ले, ठीक है, प्लेन वेव फ्रंट में क्या होगा, लाइट रेज बहुत दूर से आ रही है, तो जब उसका वेव फ्रंट अपने पास से निकलेगा ना, तो इट सीम्स लाइक अ प्लेन ओनली, ठीक है। तो इसका सबसे की फीचर क्या है कि जो भी सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस है वो बहुत ही दूर रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा वाला क्या होता है, दिस इज अ प्लेन वेव फ्रंट, दिस इज अ प्लेन वेव फ्रंट। तो प्लेन वेव फ्रंट के पीछे का मसला ये होता है कि सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस इज प्लेस्ड वेरी 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 फार अवे, ठीक है। सबसे की फीचर इसका यही होता है कि सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस इज प्लेस्ड वेरी 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 फार अवे, ठीक है। इसको अपन लिख देते हैं कि सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, सोर्स ऑफ द डिस्टर्बेंस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सोर्स ऑफ द डिस्टर्बेंस इज प्लेस्ड फार अवे, सोर्स ऑफ द डिस्टर्बेंस इज प्लेस्ड फार अवे, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं सर कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अब जरा गौर करते हुए चलना, तो प्लेन वेव फ्रंट को कैसे दिखाया जाता है, तो प्लेन वेव फ्रंट को ना शो करने का जो तरीका होता है ना, वो बेसिकली ऐसे ही होता है। प्लेन वेव फ्रंट को जो शो करने का तरीका होता है ना, वो बेसिकली ऐसा होता है कुछ इस तरह, और उसके बाद फिर लाइट ये निकलते आएगा, दिखा दो कि आगे जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, दिखा दो कि आगे जा रहा है, और ये भी दिखा देना कि बहुत पीछे से आ रहा होता है, कोई दिक्कत तो नहीं है सर, पूरा फंडा क्लियर है, ऐसा पूरा फंडा क्लियर है। ये अपने पास हो चुका है पूरा 3 तरह के वेव फ्रंट्स का पूरा मसला क्लियर, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल और प्लेन वेव फ्रंट। हो गया, यस सर बिल्कुल हो चुका है। अब आपको लेकर के आते हैं सीधे तौर पे हाइगन्स प्रिंसिपल के ऊपर। इसमें ना बेसिकली बताया गया है कैसे वेव जो है ना वो प्रोपोगेट करती हैं, तो बस कुछ टेक्निकल टर्म्स दे दिए। तो हाइगन गेव अ हाइपोथेसिस फॉर ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द पोजीशन ऑफ अ कॉमन वेव फ्रंट एट एनी इंस्टेंट, ठीक है सर, ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स इन अ मीडियम। ओके, दिस प्रिंसिपल टेल्स हाउ अ वेव प्रोपोगेटेड फर्दर इन अ मीडियम, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू हिम क्या है, यहाँ पे ना 2 पॉइंट्स होंगे, उन दोनों पॉइंट्स पर बहुत तसल्ली से फोकस करते हुए चलना, तब जाके काम पूरा बनेगा, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, एवरी पॉइंट ऑन द गिवन वेव फ्रंट कॉल्ड प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। अब मैं आपको बताऊं इसका डायग्राम कैसे बनता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि देयर इज अ सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, तो अपन ने मान लिया कि चलो ठीक है, ये मैंने मान लिया है कि दिस इज अ सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, मैं इसको एस बोल देता हूं, चलेगा आप लोग को, यस सर बिल्कुल चलेगा, अपने पास सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस है। अब जो पॉइंट सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस है वो प्रोड्यूस करता है सेकेंडरी वेव, वो प्रोड्यूस करता है वेव फ्रंट्स। तो जब ये वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगा ना, तो पहली बात तो ये सोचो कि सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस का शेप कैसा है, सर सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस तो पॉइंट शेप का है, तो इसका जो वेव फ्रंट बनेगा ना वो बनेगा स्फेरिकल वेव फ्रंट। लेकिन असलियत में बेसिकली मानते क्या है ना कि एनर्जी हमेशा फ्लो करती है आउटवर्ड्स नॉट इनवर्ड्स, ठीक है, एनर्जी राइट में फ्लो करेगी लेफ्ट में नहीं। तो क्या करूंगा ना, इसका वेव फ्रंट तरीके से ऐसा बनना चाहिए, लेकिन इसके पीछे वाले पार्ट को अपन कंसिडर करेंगे नहीं, ठीक है, आई मेरी बात समझ, इसके पीछे वाले पार्ट को जो है अपन कंसिडर करेंगे नहीं, अपन सिर्फ आगे वाला पार्ट लेके चलेंगे और फिर आगे ही वेव को अपन ऐसे प्रोपोगेट करवाते हुए चलेंगे, बोलो हाँ कि ना, ठीक है। आगे मेरी बात समझ, यस ये वाली बात बिल्कुल समझ में आ गई है। तो अब क्या होने वाला है, जरा गौर फरमाना इसके ऊपर अच्छे से। ये अपने पास क्या हो चुका है, एक सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस हो चुका है, तो ये प्रोड्यूस करेगा अपनी अपनी वेव फ्रंट्स, बोलो हाँ कि ना, यस सर प्रोड्यूस तो करेगा वेव फ्रंट। तो भाई साहब ये प्रोड्यूस हो गई है एक वेव फ्रंट, और इसे अपन नाम देते हैं प्राइमरी वेव फ्रंट, ठीक है। ये जो वेव फ्रंट प्रोड्यूस हुआ है ना, इसको अपन नाम देंगे प्राइमरी वेव फ्रंट, ठीक है। वही कह के रखा है यहाँ पे कि एवरी पॉइंट ऑन द गिवन वेव फ्रंट कॉल्ड एज प्राइमरी वेव फ्रंट, इसकी बात हो गई, ठीक है। ये अपने पास जो बन गया इसको बोलते हैं प्राइमरी वेव फ्रंट। तो प्राइमरी वेव फ्रंट पे आने वाला हर एक पॉइंट जो है ना वो काम करता है एज अ न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, बिकॉज देखिए यहाँ पे भी आपके पास क्या था, एक पॉइंट सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस था, ठीक है। तो पॉइंट सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस ने स्फेरिकल वेव फ्रंट तो प्रोड्यूस कर दी। अब मसला क्या होता है ना कि ये स्फेरिकल वेव फ्रंट जो प्रोड्यूस हुई है, इसके ऊपर आने वाला हर एक पॉइंट काम करेगा एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस जो अपनी वेवलेट्स बनाता है, ठीक है। अब जरा गौर करें, ये अपने पास मेन सोर्स हो गया, अब ये प्राइमरी वेव फ्रंट था,
ठीक है। तो प्राइमरी वेव फ्रंट पे आने वाला हर एक पॉइंट जो है ना वो अपनी खुद की भी वेव फ्रंट बनाएगा, लेकिन इसको बोलते हैं वेवलेट है, ठीक है। ये इसने खुद की बना ली। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट वैसे भी क्या कर सकता है, एक वेव फ्रंट स्फेरिकल बना सकता है, तो इसने भी बना लिया, लेकिन इसको अपन बोलते हैं स्फेरिक, इसको अपन बोलते हैं वेवलेट्स, ठीक है। वेव फ्रंट नहीं बोलते, वेवलेट्स बोलते हैं। तो ये पहला सोर्स था S1, अब ये दूसरा है, तो ये बनाएगा अपनी वेव फ्रंट, इसको अपन नाम दे देंगे S2, ठीक है। एक और यहाँ पे ले लेते हैं, ये अपनी वेव फ्रंट बनाएगा, इसको बोलेंगे वेवलेट्स। बोलो हाँ कि ना, आई मेरी बात समझ में। तो ये था प्राइमरी वेव फ्रंट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये जो मैंने बना करके रखा है ना, दिस इज नथिंग बट द प्राइमरी वेव फ्रंट, ठीक है। तो प्राइमरी वेव फ्रंट में बेसिकली क्या होता है, प्राइमरी वेव फ्रंट पे आने वाला हर एक पॉइंट, प्राइमरी वेव फ्रंट पे आने वाला हर एक पॉइंट काम करता है एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, जो अपनी अपनी वेवलेट्स बनाता है, ठीक है। अब ये इन सारे वेवलेट्स को अगर अपन टेंजेंशियली कट कर देंगे, ध्यान देना मेरी बात पे अच्छे से, इन सारे के सारे वेवलेट्स को अगर अपन ऐसे टेंजेंशियली कट कर देंगे ना, इन सारे के सारे वेवलेट्स को अगर अपन ऐसे टेंजेंशियली कट कर देंगे ना, तो अब ये जो अपने पास में ये वेव फ्रंट बना है ना, इसको फिर अपन बोलते हैं, देखो प्राइमरी वेव फ्रंट हो गया, उसके बाद ये सेकेंडरी वेवलेट्स हो गया, और इसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट। इसको अपन क्या बोलते हैं भाई, इसको अपन कहते हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट, ठीक है। आई मेरी बात समझ। तो एवरी पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, एवरी पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट्स एज द फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, जो अपनी अपनी करस्पॉन्डिंग वेवलेट्स प्रोड्यूस करता है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। और सेकेंडरी वेवलेट्स को टेंजेंशियली जो सरफेस कट करेगा उसे कहा जाता है सेकेंडरी वेव फ्रंट, ठीक है। तो जो ये सर्कल्स बन रहे हैं ना यहाँ पे, जरा आपको गौर करना पड़ेगा इसके ऊपर अच्छे से, ठीक है। ये जैसे ये वाला सर्कल बन गया, जैसे अब ये वाला बन रहा है, जैसे अब ये वाला बन रहा है, तो इन सबको आप कलेक्टिवली क्या बोलोगे, ये तो अब मैं नेमिंग के लिए कर रहा हूं भाई, ये जो मैंने अभी कारस्तानी करी है वो तो मैं सिर्फ नेमिंग के लिए कर रहा हूं कि भाई तुम ये समझ जाओ कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, ठीक है, ताकि तुम ये समझ जाओ कि मैं अभी किसकी बात कर रहा हूं। तो इसको अपन कहते हैं क्या सर, इसको अपन नाम देते हैं क्या, इसको अपन नाम देते हैं सर सेकेंडरी वेवलेट्स, सेकेंडरी वेवलेट्स। आ गई मेरी बात पूरी समझ में। तो प्राइमरी वेव फ्रंट हो गया, प्राइमरी वेव फ्रंट पे आने वाला हर एक पॉइंट काम करेगा एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस, जो कि प्रोड्यूस करेगा अपनी अपनी सेकेंडरी वेवलेट्स, और सारे के सारे सेकेंडरी वेवलेट्स को अगर हम टेंजेंशियली कट कर देंगे तो वो बन जाएगा सेकेंडरी वेव फ्रंट, ना इससे कुछ ज्यादा ना इससे कुछ कम, ठीक है। तो वही चीजें यहाँ पे लिख करके रखी हुई, जरा गौर फरमाइएगा। एवरी पॉइंट ऑन द गिवन वेव फ्रंट कॉल्ड एज प्राइमरी वेव फ्रंट, दिख रहा है आपको, एक्ट्स एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस कॉल्ड एज सेकेंडरी वेवलेट्स, जो कि बनाता है सेकेंडरी वेवलेट्स, और ये ट्रैवल करते हैं हर डायरेक्शन में विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम, ठीक है। जिस भी मीडियम में लाइट ट्रैवल कर रही होगी उस मीडियम में लाइट की क्या वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी के साथ सारे वेव फ्रंट मूव करेंगे। आई मेरी बात समझ, यस सर, आगे बात समझ में, ठीक है। उस वेलोसिटी के साथ सारे वेव फ्रंट जो है वो मूव करेंगे, ठीक है। ये अपने पास पहला वाला पॉइंट था। उसके बाद फिर अपन आते हैं इसके दूसरे वाले पॉइंट के ऊपर, ठीक है। दूसरा वाला पॉइंट क्या है सर यहाँ पे, तो सर दूसरा वाला पॉइंट यहाँ पे ऐसा है, क्या सरफेस टचिंग दी सेकेंडरी वेवलेट्स टेंजेंशियल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। एक सरफेस जो कि सारे के सारे, एक ये सरफेस, ये व्हाइट वाला सरफेस, ठीक है, जो कि सारे के सारे सेकेंडरी वेवलेट्स को टेंजेंशियली कट कर रहा है ना, उसको अपन कहते हैं क्या, सेकेंडरी वेव फ्रंट कहते हैं। उसको अपन क्या कहते हैं सर, उसको अपन कहते हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट। कोई दिक्कत तो नहीं है, वही लिखा है, अ सरफेस टचिंग दी सेकेंडरी wavelets tangentially in the forward direction at an instant gives the new wave front, नया wave front बनेगा, इसको अपन नाम देते हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट। पूरा फंडा क्लियर है, 2 पॉइंट्स में लिख करके आना है, 2 पॉइंट्स में लिख करके आना है, और डायग्राम बकायदा तरीके से बना करके आना है। हो गया, यस सर हो तो चुका है, आगे बढ़ जाएं। अब आते हैं रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेंस प्रिंसिपल। कैसे स्टडी करेंगे रिफ्लेक्शन को ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेंस प्रिंसिपल, तो जरा गौर फरमाएंगे तरीके से, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये अपने पास में एक सरफेस है, ठीक है सर, ये अपने पास में मान लेते हैं कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और मन करे तो बढ़ा दो, तुम्हारे ऊपर है, कोई इसमें दो राय नहीं है, ठीक है। एक काम करो, इत्मीनान से पहले बढ़ा देते हैं, बाद में लगेगा तो फिर कम कर देंगे सरफेस, ये अपने ऊपर है, ठीक है, ये तो अपने ऊपर ही है। यस सर, अब क्या हो रहा है कि एक वेव फ्रंट आकर के स्ट्राइक कर रही है इसके ऊपर, ठीक है। तो एक वेव फ्रंट आकर के ऐसे करके स्ट्राइक कर गई,
कोई दिक्कत नहीं सर, परपेंडिकुलर मारा पूरा, कोई दिक्कत नहीं आ रही है सर, और फिर यहां से भी मारो परपेंडिकुलर, कोई दिक्कत नहीं, एक तरफा चल रहा है, ठीक है। तो इसको अपन कहते हैं इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये जो आ रहा है ना इसको अपन क्या बोलते हैं सर, इंसिडेंट वेव फ्रंट कहते हैं, ठीक है। अब इसमें अपन जरा नेमिंग कर दें, अच्छे से कर दें नेमिंग, ए बोल दो, इसको बी बोल दो, ठीक है। अब क्या होता है ना, जैसे अपन ने इसको ए बोल दिया, इसको अपन ने बी बोल दिया, इंसिडेंट वेव फ्रंट आ रहा है, ठीक है। जैसे अपन इसको डेल्टा टी अमाउंट ऑफ टाइम देंगे ना, तो क्या होता है, बी वाला कहां पहुंच जाएगा, आगे निकल जाएगा, बोलो हाँ कि ना, बी वाला आगे पहुंच जाएगा बी डैश पे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं सर, बी डैश पे आ गया। अब क्या होता है कि यहां पे अपन बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन के बारे में, यहां क्या होता है, यहां पे अपन बात करें रिफ्लेक्शन के बारे में, तो बी वाला बी डैश पहुंच गया, लेकिन ए का तो अब रिफ्लेक्शन होगा ना, ए का तो अब रिफ्लेक्शन होगा, तो ए वाला रिफ्लेक्ट होकर के यहां तक पहुंच जाएगा, ठीक है, पक्का। इसको अपन बोल देंगे ए डैश। अब ये बन जाएगा एक नया वेव फ्रंट, ठीक है, और ये कर जाएगा आगे ऐसे प्रोपोगेट, और ये जो बी वाला बी डैश पे आया है, इसका तो अब होगा रिफ्लेक्शन, ठीक है। आई मेरी बात समझ में, डायग्राम बनने से पहले और डायग्राम बनने के बाद में बहुत भारी अंतर है भैया, यहाँ पे डायग्राम बनते बनते समझते हुए चलना तो मजा आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि पहले ना मैं इसको लिख देता हूं कि ए बी इज द इंसिडेंट वेव फ्रंट, ए बी क्या है तुम्हारे पास में, इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ए बी तुम्हारे पास में क्या है, ए बी अपने पास में है इंसिडेंट वेव फ्रंट, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे ही टाइम बीत चुका है, ठीक है, आफ्टर डेल्टा टी अमाउंट ऑफ टाइम, जब डेल्टा टी अमाउंट ऑफ टाइम बीत चुका है तो क्या हो रहा है, आफ्टर डेल्टा टी अमाउंट ऑफ टाइम क्या हो रहा है, ए वाला पॉइंट जो है ना वो ए डैश पहुंच गया है, ए वाला पॉइंट कहां पहुंच गया, ए डैश पहुंच गया, और बी वाला पॉइंट कहां पहुंच गया, बी डैश पहुंच गया, एंड बी रीचेस बी डैश। ए वाला पॉइंट कहां पहुंच चुका है सर, ए डैश पहुंच चुका है, बी वाला पॉइंट कहां पहुंच चुका है सर, बी डैश पहुंच चुका है। तो अब जरा गौर करिएगा, ये अपने पास में था इंसिडेंट वेव फ्रंट, मेरी बात समझो अच्छे से, ये था ना ये ए बी वाला, दिस इज द इंसिडेंट वेव फ्रंट, ठीक है, और टकरा करके ये जो ए डैश बी डैश है ना, दिस इज द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। अरे बोलो हाँ कि ना, कोई दिक्कत तो नहीं है सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। अब देख क्या होता है, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री, यहाँ पर भी एंगल कितना है 90 डिग्री। अब देखो क्या होता है ना, बहुत ही प्यारी बात तुमको बता रहा हूँ, ध्यान देते हुए चलना बहुत ही उम्दा तरह से, ठीक है। पहले तो अपन एक काम करें, यहां से इसको अपन ऐसे काटें थोड़ा सा यार, ठीक है, क्योंकि वहां पे जगह चाहिए पड़ेगी। अब ये जगह डायग्राम को तो नहीं चाहिए, ठीक है, जगह ये डायग्राम को तो नहीं चाहिए। तो ये तुम्हारे पास में क्या आ रहा है, ये तुम्हारे पास में आ रहा है इंसिडेंट वेव फ्रंट, बोलो हाँ कि ना, यस सर, ये आ गया अपने पास में क्या, पूरा कायदे से इंसिडेंट वेव फ्रंट, और ये चला गया अपने पास में क्या, कायदे से पूरा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है, यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा गौर करते हुए चलना बहुत ही उम्दा तरह से, क्या होता है ना, देखो यहाँ पे सबसे पहली बात तो क्या होता है, ए से लेकर के देखो, बी से लेकर के बी डैश, देखो बी से लेकर के बी डैश तक का डिस्टेंस, और ए से लेकर के ए डैश तक का डिस्टेंस, ठीक है, ये ट्रैवल करा गया है बिल्कुल डेल्टा टी अमाउंट ऑफ टाइम में। तो डिस्टेंस बराबर है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे साइड तो आ चुका है। दूसरा क्या होता है, अगर आप गौर करें, एंगल ए डैश दिख रहा है, यस सर एंगल ए डैश दिख रहा है, एंगल बी दिख रहा है सर, बिल्कुल दिख रहा है, ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे आ गया साइड एंगल हो गया, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी की तरफ जा रहे हैं, साइड एंगल हो गया। और एक मैं आपको बताऊं, इसमें ना ए बी डैश कॉमन साइड है, ए बी डैश जो है ना वो अपने पास में कॉमन साइड है सर, ठीक है। तो अपन किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो ट्राइंगल अपने पास में कौन कौन से हैं, मैं आपको एक बार ऊपर लिख करके दिखा देता हूं। देखो भाई, पहले अपने पास में है ट्राइंगल ए बी बी डैश, ट्राइंगल ए बी बी डैश, और दूसरा जो अपने पास में ट्राइंगल है ए डैश बी डैश है, ए डैश बी डैश। ये अपने पास दो ट्राइंगल्स हैं जहां पे ए बी डैश आ चुका है कॉमन साइड। अब अगर यहां पे साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी काम कर रही है, तो जो अपने पास इन्वॉल्व्ड एंगल्स होंगे वो बिल्कुल बराबर हो जाएंगे, ठीक है। पहले अपन ये नॉर्मल पटक दिया, यहां पर भी अपन ने क्या पटक दिया, नॉर्मल पटक दिया, ठीक है। अब जरा गौर करो क्या होता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो यहां पे अपन ऐसा बोल सकते हैं कि ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। और यहां पे चेक करो, ये तुम्हारे पास में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसके हिसाब से तो एसएएस कॉन्ग्रुएंसी इन अकॉर्डेंस विद एसएएस कॉन्ग्रुएंसी, इन्वॉल्व्ड एंगल्स आर इक्वल, इन्वॉल्व्ड एंगल्स आर इक्वल। अगर इन्वॉल्व्ड एंगल्स बराबर हैं
इसका मतलब ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये यहां से हो चुका है प्रूफ। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद कहानी में आपको आगे लेके चलते हैं रिफ्रैक्शन की थ्योरी के ऊपर। ये वाला फंडा पूरा क्लियर, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलें फिर कहानी में आगे बढ़ जाएं। यस सर, ये वाला फंडा बाकायदा पूरा क्लियर हो चुका है, रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेंस प्रिंसिपल। ठीक है, यहाँ पे अपन बेसिकली क्या करते हैं कि वेव फ्रंट की बात करते हैं, सिर्फ एक लाइट रे की बात नहीं करते हैं। वैसे ही अब करेंगे रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेंस प्रिंसिपल। ठीक है, करें जरा कहानी को शुरुआत देते हैं। तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये लिया अपन एक अच्छा खासा डेंसर मीडियम। ठीक है, अब क्या करते हैं कि लाइट रेस को ला करके ना ऐसे अपन स्ट्राइक कर देते हैं। चलो यहाँ पे, ठीक है, लाइट रेज आ गई और लाइट रेज आकर के फिर यहाँ पे स्ट्राइक कर गई। ठीक है, नाउ दिस हैज़ टू बी नॉर्मल, दिस हैज़ टू बी नॉर्मल, दिस हैज़ टू बी नॉर्मल, और उसके बाद यहाँ से भी दिस हैज़ टू बी नॉर्मल। ठीक है, यस सर, ये वाला फंडा बाकायदा पूरा क्लियर है। अब क्या होता है ना कि जब यहाँ पे आप चेक करोगे ना, तो बेसिकली क्या है कि आप यहाँ पे प्लॉट कर दोगे एक नॉर्मल। बोलो हाँ कि ना। ठीक है, ये वाला फंडा पूरा क्लियर, यस ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। तो नॉर्मल इज बेसिकली एन इमेजिनरी लाइन ओनली ना। ठीक है, ये तो आपने प्लॉट कर दिया नॉर्मल। अब क्या होता है कि इसमें अपन इसको नाम क्या देते हैं सर, इसका नाम अपन रखते हैं ए और इसका अपन रखते हैं बी। तो ए बी इज द इंसिडेंट वेव फ्रंट ना। ए बी क्या है सर, ए बी है अपने पास में इंसिडेंट वेव फ्रंट। ठीक है, और वैसे ही आप समझ सकते हैं कि ए डैश बी डैश क्या हो जाएगा उस हिसाब से सर, ए डैश बी डैश उस हिसाब से अपने पास में क्या हो जाएगा सर, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ठीक है, रिफ्लेक्टेड नहीं होगा, रिफ्रैक्टेड होगा। इस दफा क्या होगा, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ठीक है, ए डैश बी डैश इज द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ठीक है, अब जरा गौर करो क्या होता है, जब भी लाइट रेस ट्रैवल करती है ना फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम, तो फिर लाइट रेस बेंड हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये तो आ गया अपने पास। अब ए डैश था और ये अपने पास ए था, ये था बी। ठीक है, अब जैसे अपन ने इसको डेल्टा टी अमाउंट ऑफ टाइम दिया ना, तो पहली बात तो लाइट रेस क्या है, झुक जाएंगी टुवर्ड्स द नॉर्मल और ये कम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगी, बिकॉज डेंसर मीडियम में कम ही डिस्टेंस ट्रैवल कर पाता है। ठीक है, और ये वाला सीधे ही पास करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये वाला जो लाइट रे है ना, वो बाकायदा क्या है, सीधे ही पास करेगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, थोड़ा इसको बराबर से लेंगे, यस सर, बढ़िया लग रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो हो क्या रहा है ना कि डेल्टा टी अमाउंट ऑफ टाइम में ए वाला पहुंच जाएगा तब तक ए डैश वाले पॉइंट पे। ठीक है, डेल्टा टी अमाउंट ऑफ टाइम में ए वाला पहुंच जाएगा ए डैश वाले पॉइंट पे और बी वाला पहुंच जाएगा सर बी डैश वाले पॉइंट पे। ठीक है, अब क्या होता है बेसिकली यहाँ पे ये रहेगा तुम्हारे पास में एक वेव फ्रंट। ठीक है, अब क्या होता है कि ये लाइट रे जो है ना वो सीधे निकल जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है सर, ये लाइट रेस निकल जाएंगी सीधे। और यहाँ पे अपन प्लॉट कर देते हैं चलो एक नॉर्मल। ठीक है, यहाँ पे अपन ने चलो एक क्या प्लॉट कर दिया, अपन एक नॉर्मल प्लॉट कर दिया। ठीक है, अब जैसे अपन यहाँ पे नॉर्मल प्लॉट करेंगे ना, सुनना मेरी बात को अच्छे से, जैसे अपन ने नॉर्मल प्लॉट किया तो क्या होने वाला है, अब लाइट रेस बेंड होती हैं टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, तो अब लाइट रेस जो है ना इस दफा अब इसकी बेंडिंग अब होगी। ठीक है, अब लाइट रे जाकर के यहाँ पे ऐसे बेंड करेंगी, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो भाई ये तुम्हारे पास में आ चुका है इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये तुम्हारे पास में जा रहा है क्या, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ठीक है, अब जरा मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ जिसपे अपने को फोकस करना है, बिकॉज दिस इज द इंसिडेंट वेव फ्रंट, because this is the incident wave front and this is the refracted wave front. ठीक है, अब देखो होता क्या है ना, बेसिकली A से लेकर के A डैश तो पहुंच गया और B से B डैश वो वहां तक पहुंच चुका है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि यहाँ पे अगर आप चेक करोगे ना तो दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, वैसे कायदे से तो ये वाला होता है एंगल आई, तो इसकी वजह से ये वाला भी एंगल आई हो जाएगा, और कायदे में ये वाला एंगल आर होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर अगर चेक किया जाए तो ये वाला एंगल आर हो जाएगा। और ए डैश बी डैश अपने पास में क्या है सर, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। ठीक है, चलो अब जरा ध्यान देते हैं। तो बेसिकली अपने को प्रूव करना है म्यू इक्वल्स टू सी बाई वी होता हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बाहर का इंडेक्स क्या है सर, रेयरर था तो म्यू 1 है और डेंसर था तो म्यू 2 है। अब वहां पर वेलोसिटी कितनी है सर, सी के बराबर है, नीचे वेलोसिटी कितनी है, वी के बराबर है। ठीक है, चलो अपन एक काम करते हैं, हम लोग जानते हैं कि म्यू होता है सर साइन आई ओवर साइन आर। क्या होता है सर, म्यू साइन आई ओवर साइन आर होता है। ठीक है, लेट मी कॉल दिस एज द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नाउ फोकस करते हुए चलते हैं, साइन आई निकालते हैं। साइन आई अगर चेक किया जाए अपने पास क्या हो जाएगा, P अपॉन एच होता है। तो व्हाट इज द परपेंडिकुलर, साइन आई ये रहा, तो परपेंडिकुलर अपने पास में क्या हो जाएगा सर, B से लेकर के B डैश इज द परपेंडिकुलर। ठीक है, B से लेकर के B डैश इज द परपेंडिकुलर एंड व्हाट इज द लॉन्गेस्ट साइड, तो अपने पास A से लेकर के B डैश इज द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, A से लेकर के B डैश इज द लॉन्गेस्ट साइड, तो B डैश परपेंडिकुलर इस परपेंडिकुलर बी बी डैश और लॉन्गेस्ट साइड ए बी डैश हो जाएगा। इसको रखो अभी अपन सेकेंड इक्वेशन, और अब अपन निकालते हैं साइन आर।
ठीक है। तो साइन आर में ए से लेकर के ए डैश इज द परपेंडिकुलर, और अपने पास बेस क्या है, ए बी डैश, ठीक है। इसको मानते हैं थर्ड इक्वेशन। अब क्या करना है, साइन आई साइन आर दोनों को पुट करना इनटू फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। ओके सर, जिसकी वजह से जो म्यू आएगा ना वो क्या आएगा, साइन आई बाई साइन आर। तो साइन आई कितना आ चुका है सर, बी बी डैश अपॉन नीचे कितना हो जाएगा सर, ए बी डैश, और साइन आर तो पलट के मल्टीप्लाई कर दो, ए बी डैश अपॉन नीचे क्या हो जाएगा सर, ए डैश, ठीक है। ए बी डैश कट गया, तो बी बी डैश क्या होगा अपने पास में सर, बी से बी डैश, मतलब वो तो एयर में ट्रैवल करा गया है ना, तो सी टाइम्स डेल्टा टी। देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। हमने क्या माना कि डेल्टा टी अमाउंट ऑफ टाइम में बी से बी डैश पहुंच गया और ए पहुंच जाएगा ए से ए डैश, जो कि क्लियर है कि ए से ए डैश को अगर चेक किया जाए ना तो वो छोटी वैल्यू है और बी से बी डैश बड़ी वैल्यू है, बिकॉज ऑब्वियसली डेल्टा टी अमाउंट ऑफ टाइम में डेंसर मीडियम में ट्रैवल करा है। डेंसर मीडियम का मतलब क्या, स्पीड कम हो जाती है, ठीक है, डिस्टेंस भी कम हो जाएगा। ए से ए डैश तो अपने पास वी टाइम्स डेल्टा टी, और लो भाई म्यू इज इक्वल्स टू सी बाई वी, ये हो गया प्रूफ। इससे अपन कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेन्स प्रिंसिपल, ठीक है। बताओ ये वाला फंडा पूरा क्लियर है क्या? यस सर, ये वाला फंडा जानदार शानदार तरह से क्लियर आउट हो चुका है। इसी के साथ खत्म होता हुआ हमारा इंट्रोडक्शन and Huygens principle with 2 extra points, reflection and refraction on the basis of Huygens principle। उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक बात बहुत ही शानदार तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी है तो बनता यह है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, उसके बाद इस वीडियो को फैला दो अपने सारे मित्र मंडल में। सबको यह बात मालूम चल जानी चाहिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर प्लेलिस्ट में फिजिक्स में क्या क्या शानदार चीजें ऐड हो चुकी हैं और क्या जबरदस्त चीजें आप तक और भी जल्द से जल्द पहुंचने वाली हैं, ठीक है। अगर आपका कोई भी फीडबैक है, सजेशन है, तारीफ है, बुराइयां हैं, जो कुछ भी है, सारी बातें आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं यूजिंग द कमेंट सेक्शन, ठीक है। इसी के साथ खत्म करेंगे इस पूरे वीडियो को। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।